नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देखिए मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज बाद देवभूमि उत्तराखंड की कई जगह का दौरा कर रहा हूँ मंत्रालय के बाद। राजधानी देहरादून में हो उत्तराखंड की, मुश्किल से 25 मीटर की दूरी पर है एसबीटी। और इस तरीके से खुला में रहते हैं लोग, पुल के नीचे झोपड़ी में, और वो झुग्गी पानी में डूबी हुई है। लोग मजबूर रहने के लिए सूखे में रहने का प्रयास कर रहे हैं। ये है सामाजिक दशा। और यदि मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं, क्राइम यहाँ पर चरम सीमा पर है। सामने की तरफ जो करोड़ों की बिल्डिंग है, इस तरीके से यहाँ फ्लैट में रहते हैं करोड़पति लोग। यदि मैं यहाँ की बात करूँ, क्राइम की बात करूँ, तो सबसे मोस्ट करप्टेड जो डिपार्टमेंटल पोस्ट है वो जेई और एई है उत्तराखंड की। करोड़ों रुपए घोटाला करने में नंबर 1 है। और दूसरे यदि बात करूं तो पटवारी जो पोस्ट है, रेवेन्यू वाले दूसरे नंबर पर करप्शन में आते हैं। तीसरे की बात करूं तो पंचायती राज और ग्राम विकास अधिकारी इस देवभूमि में जो मोस्ट करप्टेड आते हैं, जब हम कई जगह पर सर्वे करते हैं। और चौथे नंबर की बात करूं तो चौथे नंबर पर जल संस्थान यानी जल निगम वाले लोग आते हैं। और पांचवे की बात करो तो पुलिस आती है। और कहीं न कहीं मीडिया के लोग भी उंगली उठाते हैं कि मीडिया भी छठे डाउन पर है, कि मीडिया भी न दिखाता है जो समाज में हो रहा, तो कहीं न कहीं वो भी दोषी समझा जा सकता है। देखिए आज राजधानी देहरादून में पानी में डूबती हुई झुग्गियां और पुल और खुले सड़क में नग्न के रूप में और बहुत ही पौराणिक काल की तरह अपनी जीवन शैली में रहने के लिए मजबूर लोगों पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो कवरेज। और हमारा प्रयास न रहेगा भ्रष्टाचार, न रहेगा भ्रष्टाचारी भी खैर नहीं। जय हिंद, जय भारत। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बिल्कुल एसबीटी मुश्किल से यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है। और इस सामने कचड़ा और इसी के साथ खुले में रह रहे लोग, ये देखिए यहाँ पर वो खाना बनाते हैं, खुले में रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कई परिवार यानी 50 से ज़्यादा परिवार मुझे नज़र आ रहे, इस तरीके से झुग्गी बना करके रहते हैं। आज भी देश के वो हालत हैं और सरकार का आंकड़ा कुछ। इसके सामने की तरफ बिल्कुल मोमे वाले हालत हैं। क्वींस कोर्ट, लंबी चौड़ी इमारत यानी 12 मंजिल से ऊपर इमारत बनी, उसी के सामने झुग्गी में लोग रह रहे हैं, रहने के मजबूर हैं। इस तरीके से की जीवन शैली है। तो वास्तविक सरकार जो डाटा दिखाती है वो क्या है? बच्चे आज भी नंगे नज़र आते हो, देखिए सामने की तरफ बैठे हुए। गर्मी भी है, कई बार दिन में वर्षा भी होती है। आएगी सरकार जो इनकी सुध लेगी। सरकार जो आंकड़ा दिखाती है वो तो कुछ और ही है। देखिए मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज देवभूमि उत्तराखंड, राजधानी देहरादून, एसबीटी से 20 मीटर की दूरी पर। ये देखिए ये हालत है। अरे आप यहीं पर रहते हैं क्या घर नहीं है आपका? क्या यहीं पर रहते हैं? कहाँ के रहने वाले आप? और देख हैं। और देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एसबीटी से 25 मीटर की दूरी पर बहुत ऊंची इमारत क्वींस कोर्ट के पास खड़ी है मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम। और देखिए इस तरीके से बरसात के दिन है, कई फीट यानी 4 फीट से भी गहरा पानी। और इनकी झुग्गियाँ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। देखिए सामने की तरफ कई झुग्गियाँ, यानी कितनी झुग्गियाँ, लगभग 50 से ज़्यादा झुग्गियाँ नज़र आ रही मुझे। बताया जा रहा किसी का प्लॉट है ये, और उन्होंने रहने के लिए अनुमति दे रखी है। लेकिन अभी फ़िलहाल जहाँ पर पानी नहीं वहाँ पर लोग रह रहे सामने की तरफ, क्योंकि घर पानी में डूब चुके हैं। इस तरह की झुग्गियाँ हैं इनकी। अच्छा ये कब डूबा ये घर पानी में? वो छोड़ के अब कहाँ पर रह रहे हैं लोग? खुले में रह रहे हैं। ये पुल के नीचे रह रहे हैं लोग, 12 झुग्गी बना के रहते हैं। और सामने की तरफ जो ब्रिज है एसबीटी के सामने, उसके नीचे रहते हैं। तो सरकार तो कुछ और ही डाटा दिखाती है। तो आपको पैसे वगैरह नहीं मिलते? घर दे के क्यों नहीं रहते? आप काम नहीं करते क्या? आप पैसा मिलता है? बराबर काम नहीं मिल रहा साहब। बराबर काम मिले तो ड्यूटी क्यों नहीं पकड़ते आप? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 हैं। 4 बच्चे हैं। अच्छा तो कब से इस जगह पर रहते हैं? 3 साल हो गए। ऐसे देखो बच्चे भी मुझे नंगे नजर आ रहे हैं। कभी सरकार की आपको कोई बड़े लोग, करोड़पति लोग आते हैं जो आपको मदद करें? ये प्लॉट किसका है? प्लॉट का नाम नहीं, कोई मालिक है? कोई मालिक तो उन्होंने दे रखा है रहने के लिए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जिनका इतना बड़ा प्लॉट है।
कोई पार्टी है बहुत बड़ी, उन्होंने बहरहाल इनको तंग नहीं करती है, जो रहने देते, कह रहे हैं वो रहने देते, इनको कभी तंग नहीं करते। तो आखिर जब कई करोड़पति धनाढ्य लोग इस तरीके से मदद करने आगे आते तो सरकार क्यों नहीं करती है? देखिए इस तरह के डूबे घर, और सरकार डाटा पेश करती है, सबको घर बना के देंगे। हालांकि सामने की तरफ कोई बॉम्बे वाला महानगर वाला हिस्सा मुझे नज़र आ रहा, ऊंची सी इमारत बनी हुई है। इस तरीके से इमारत, काश कभी समय आएगा कोई सरकार आएगी जो वास्तविक एक एक कमरे में इनको रहने के लिए इस तरीके से व्यवस्था बनाएगी। जिस तरीके से प्लॉट वाले इनको प्लॉट रहने की जगह दी है, यदि सरकार भी ऐसी बिल्डिंग बना के, लगभग इस बिल्डिंग में कई लोग रहते, इस बिल्डिंग के सामने की तरफ रहते के लोग, और साहब आगे भी पड़े हुए, तो कभी प्रयास नहीं करते आप इस चीज़ से बाहर आने के। देखिए कचड़े में रहने को मजबूर आज भी समाज, ये भी भारत के लोग, ये भी भारतीय समाज के हैं। और जो लोग आज भारतीय अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उनके पूर्वजों की कहानी करो या हिस्ट्री पढ़ के देखेंगे, यदि आप वास्तविक भारत जब गुलाम था तब की यदि आप किताबों में देखेंगे तो इसी तरीके से आपके पूर्वजों की दशा भी रही। जब अंग्रेज़, मुग़ल, पुर्तगाली यहाँ पर आए और लाए, शायद समाज भूल गया, आज लोग भी भूल गए, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। देखिए मेरी आज ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय भारत। 200-300 आदमी आ गए और दिखाएंगे आपको और देवभूमि के जीरो ग्राउंड की हालात। हमारी मुहिम, न रहेगा भ्रष्टाचार, न रहेगा भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। और मानव एवं समाज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ महेश बहुगुणा, और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज देवभूमि उत्तराखंड से राजधानी दिल्ली का दौरा कर रही है। फिलहाल मैं अभी राजधानी देहरादून में हूँ, उत्तराखंड की राजधानी में। और देखिए सामने की तरफ वही अमूमन जो महानगरों में दिखाई देता है, सामने की तरफ बहुत बड़ी इमारत क्वींस कोर्ट बना हुआ है, और उसी के बगल में झुग्गी में रहने के लिए कई लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से समाज की व्यथा, आज भी नंगे बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं। और सरकार कुछ और ही डाटा दिखाती है। यह इनके घर, ये चूल्हे, इस तरीके से घर कहती है इसको। इस शहर को हाईटेक सिटी बनाया जाएगा, और कई जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं। इस तरीके से इनकी जीवन शैली, आखिर सरकार आएगी जिनको बदलने का प्रयास करेगी। सामने की तरफ कचरा है, नाला है, और मेरे दाईं तरफ हजारों टन यानी गार्बेज के हालत जैसे हुए पड़े। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हरदोई जिला। यहाँ कब से रहती है? क्या नाम है आपका? तो घर नहीं क्या आपके पास बना हुआ? घर नहीं बना हुआ? क्या काम करती हैं आप? कर लेते हैं, ऐसे मांग जांच लेते हैं। अच्छा, मजदूरी करती हैं। ये तो बहुत बुरा हाल है, सामने कचरा वो भरा पड़ा है। तभी सोते हैं, तो पानी नहीं था तो सरकार तो बोल रही है आपको व्यवस्था, आपको कुछ वो नहीं मिलता है रहने के लिए, घर जगह या कोई? कितने टाइम से आप रह रही हैं यहाँ? सामने की तरफ वो देखिए मुझे कई झुग्गियाँ नज़र आ रही। इस क्वींस कोर्ट के सामने बिल्डिंग और घर डूबे पड़े हैं, उसी हालत में रहने के लिए मजबूर है। वो देखिए झुग्गियाँ नज़र आ रही मुझे, ये हालत है। तो भाई काम क्या करते हैं आप? तो इतना तो कमाते होंगे, कमरा लेके क्यों नहीं रहते आप? हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं दोनों के, और एक ही जगह पर रहते हैं। ये दुकान भी लगा रखी, छोटी सेल होती है क्या? अच्छा, लेडीज के लिए रखी हुई। तो आखिर इस तरीके से जीवन शैली, सरकार तो पैसा देती है, कई बार कोई आए नहीं आपके पास कभी सर्वे करने कुछ? कितने टाइम से रहते हैं आप? वो देखिए कई सालों से बताया जा रहा, 3 साल से ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं, और घर की वो हालत हैं। ये देखिए कई लोग तो अभी रह रहे के लोग इन घरों में, जहाँ जहाँ पानी उसमें भी रहते हैं क्या? अच्छा, अभी छोड़ रखा है, तो जाते कैसे उसके अंदर? पानी में घुस के जाते, वो हुआ पे